और अब बात चमोली की करते हैं, जहां 72 घंटे से ज्यादा वक्त तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन को आखिरकार रविवार शाम को खत्म कर दिया गया। 54 जो कर्मचारी जो फंसे थे बीआरओ के बर्फीले तूफान में, इनमें से 8 लोगों की मौत हो गई और बाकी को सुरक्षित बचा लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के चमोली में एवलांच हादसे के बाद मजदूरों की जान बचाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन को आखिरकार पूरा कर लिया गया। हादसे का शिकार 54 लोगों में से जहां 46 की जान बचाने में बचाव दल कामयाब रहे, तो वहीं 8 मजदूरों की हादसे में जान चली गई। उत्तराखंड के चमोली के माड़ा गांव में जो एवलांच की बड़ी घटना सामने आई थी, जिसमें 54 मजदूर फंस गए थे, फिलहाल वो ऑपरेशन जिंदगी अब पूरी हो चुकी है। हाँ, 8 मजदूरों ने दम तोड़ दिया, लेकिन अभी 46 मजदूर जिनका इलाज अभी लगातार जारी है। ऑपरेशन को सफल बनाने में सबसे बड़ी भूमिका रही इंडियन आर्मी के जवानों की। सामने आप जूम करके हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। देखिए, इंडियन आर्मी के वो जवान जो लगातार देखिए अपनी मुस्तैदी दिखाए। इस पूरे ऑपरेशन में उनकी भूमिका काफी अहम रही। दरअसल हादसे के बाद से लगातार रेस्क्यू टीमें बचाव कार्य में जुटी थी, लेकिन लगातार मौसम बचाव कार्य में बाधा बन रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी सेना, आईटीबीपी से लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगातार बिना थके रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे थे। वहीं लगातार मेहनत के बाद पहले दिन जहां 17 लोगों की जान बचाई गई थी, तो वहीं दूसरे दिन 33 लोगों को बचाने में कामयाबी मिली थी, लेकिन 4 लोग इसके बावजूद भी लापता थे। वहीं तीसरे दिन मौसम में कुछ सुधार हुआ तो बचाव कार्य को और तेजी के साथ शुरू किया गया। बचाव दल के 200 से ज्यादा जवान लगातार युद्ध स्तर पर फंसे लोगों को बचाने के लिए दिन रात जुटे थे। ऑपरेशन में तेजी के लिए लगातार सेना के हेलीकॉप्टर्स का सहारा तक लिया जा रहा था। सामने आप देख पा रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार तेजी अब लाई जा रही है और इंडियन आर्मी के हेलीकॉप्टर किस तरह से यहाँ पर तैनात किए गए ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। माड़ा में जहाँ पर देखिए ये घटना हुई, वहाँ पर लगातार कैसे जवानों को पहुँचाया जाए, कैसे वहाँ से जो मजदूर एवलांच में फंसे उनको लेकर आया जाए, लगातार इस पर फोकस है और ये बहुत अहम और बड़ी तस्वीर है। वहीं आज तीसरे दिन लापता चल रहे 4 मजदूरों के शवों को बरामद किया गया, जिसके बाद इस ऑपरेशन का आखिरी चरण पूरा कर लिया गया। वहीं हादसे के बाद जहां पहले 2 दिन 50 लोगों का रेस्क्यू किया गया, उसमें 4 लोगों ने दम तोड़ दिया था, तो वहीं आज 4 शव बरामद किए गए, जिसके बाद इस हादसे में मरने वालों की संख्या 8 तक जा पहुंची। तो वहीं 46 लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हमारे आर्मी टीम ने तुरंत आए, हमको स्टेशन पे लेके गए, मतलब जिसको निकाल सकते थे तुरंत निकाल के ले गए। सोए हुए थे, पता ही नहीं चला, एकदम हमारे कंटेनर के ऊपर गिरा तो कंटेनर कम से कम 50 या 60 मीटर नीचे चले गया था। मिला है सर, उनका सरकार की तरफ से भी मिला है और रेस्क्यू वालों ने भी बहुत मतलब हमारे लिए कर रखा है सर। सरकार ने और आर्मी ने और यहाँ पे हमारे जो अभी भाई लोग जो यहाँ पे हॉस्पिटल में आर्मी के सभी लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है सर। हमें उम्मीद है बहुत जल्द हम ठीक हो जाएंगे। और आपको बता दें कि 28 फरवरी को चमोली के माड़ा गांव में ग्लेशियर टूटने से 54 मजदूर बर्फ के नीचे दब गए थे। शुक्रवार को 33 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया था, तो वहीं शनिवार को 17 मजदूरों का रेस्क्यू किया गया था। रेस्क्यू किए गए 50 लोगों में से 4 मजदूरों की मौत हो गई, तो वहीं तीसरे दिन बाकी 4 मजदूरों के लिए ऑपरेशन की शुरुआत की गई, जिसके बाद इसमें 4 शव बरामद किए गए। इधर दिल्ली की बीजेपी सरकार सत्ता में आने के बाद से ही यमुना की सफाई पर जोर दे रही है और अब वो काम कर रही है जो केजरीवाल सरकार 10 सालों में नहीं कर पाई। उसे भी दिल्ली की बीजेपी सरकार कर रही है और इससे दिल्ली वासियों के चेहरे खुशी से खिल गए हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की बीजेपी सरकार यमुना नदी के कायाकल्प की तैयारी में है और इसके लिए बहुत जल्द यमुना में क्रूज भी चलाया जाएगा। जी हां, सही सुना आपने। दिल्ली सरकार ने यमुना की साफ सफाई के साथ टूरिज्म को बढ़ावा देने का प्लान भी बनाया है और इसी के तहत यमुना में क्रूज सर्विस शुरू करने की योजना पर काम शुरू हो गया है। दिल्ली की सत्ता में काबिज होने के बाद बीजेपी यमुना की सफाई को लेकर एक्शन में नजर आ रही है।
दिल्ली चुनाव में यमुना की सफाई बीजेपी के लिए सबसे अहम मुद्दों में से एक था। तभी सीएम रेखा गुप्ता ने शपथ लेने के बाद अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ यमुना घाट पहुंचकर अपनी प्रतिबद्धता जता दी थी। अब यमुना को पुनर्जीवित करने के साथ पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्रूज सेवा की शुरुआत करने की योजना बनाई जा रही है। यमुना में क्रूज की सवारी। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने टेंडर निकाला। दिल्ली जल बोर्ड और सिंचाई विभाग ने मंजूरी दी। साल भर में 270 दिनों तक क्रूज चलाने की इजाजत। मॉनसून को छोड़कर क्रूज सेवा पूरे साल चलेगी। क्रूज में 20 से 30 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। सोलर या इलेक्ट्रिक बैटरी से चलने वाले क्रूज होंगे। सभी तरह के आधुनिक सुविधाओं से लैस होंगे। 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने यमुना मैया को स्वच्छ करने की मुहिम उठाई है। वो यमुना मैया जिसको आपने स्वच्छ करने का मुहिम उठाया, मैं तो कहती हूँ जो यमुना मैया के पापी हैं, जिन्होंने माँ को कष्ट दिया, उनको कभी सुकून मिल ही नहीं सकता था। हमने बीड़ा उठाया है कि ये यमुना माई को पूरा स्वच्छ करते हुए एक इतना सुंदर रिवर फ्रंट बनाएंगे कि एक महाआरती का आयोजन आपके माध्यम से वहां कराना। देश की नदियों में क्रूज चलाने का संकल्प खुद पीएम मोदी ने लिया था, जिसके जरिए व्यापार के साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल सके। अब दिल्ली में क्रूज सेवा शुरू करने की तैयारी हो रही है। ऐसे में आइए आपको ये भी बताते हैं कि इस क्रूज सेवा को कहां से कहां तक के लिए शुरू करने की तैयारी की जा रही है। कहां से कहां तक चलेगा क्रूज? वजीराबाद बैराज से शुरू होगी क्रूज सेवा। जगतपुर के शनि मंदिर तक चलेगा क्रूज। ये क्रूज सेवा करीब 6 किलोमीटर की होगी, जिसे पर्यटकों के लिए विकसित किया जाएगा। हालांकि दिल्ली में मुख्यमंत्री के चुनाव से पहले ही बड़ी बड़ी मशीनें यमुना की सफाई में लगा दी गई थी। इसके साथ ही यमुना के किनारे रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी भी है। ऐसे में क्रूज चलाने से दिल्ली में पर्यटन का सेंटर और बढ़ जाएगा। दिल्ली सरकार का राजस्व तो बढ़ेगा ही, साथ ही पर्यटकों के साथ दिल्ली प्रशासन की मदद करें। आदेश में कहा गया है लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल से बाहर न जाए। लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर अजान ना कराई जाए और बेवजह कहीं भी लाउडस्पीकर से शोर शराबा ना हो। योगी आदित्यनाथ रमजान और होली को शांतिपूर्ण बनाने में जुटे हैं। यूपी पुलिस एक्शन में है। धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने का काम तेजी से चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात चमोली की करते हैं, जहां 72 घंटे से ज्यादा वक्त तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन को आखिरकार रविवार शाम को खत्म कर दिया गया। 54 जो कर्मचारी जो फंसे थे बिहार के बर्फीले तूफान में, इनमें से 8 लोगों की मौत हो गई और बाकी को सुरक्षित बचा लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के चमोली में एवलांच हादसे के बाद मजदूरों की जान बचाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन को आखिरकार पूरा कर लिया गया। हादसे का शिकार 54 लोगों में से जहां 46 की जान बचाने में बचाव दल कामयाब रहे, तो वहीं 8 मजदूरों की हादसे में जान चली गई। उत्तराखंड के चमोली के माड़ा गांव में जो एवलांच की बड़ी घटना सामने आई थी, जिसमें 54 मजदूर फंस गए थे, फिलहाल वो ऑपरेशन जिंदगी